हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप बेसिक केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें एक टॉपिक के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, वैलेंसी फैक्टर। ये इंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप सॉल्यूशन की न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, विलियन एक चैप्टर है, आपको पता होगा केमिस्ट्री का फर्स्ट, उसमें एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्यांकी भार। अब इक्विवेलेंट मास के लिए मतलब तुल्यांकी भार के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट मास, द्रव्यमान से रिलेट कर देते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान। जनरली केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को अलग अलग स्पेसिफिक नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी को यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा वेइंग ट्यूब वगैरह हम करते हैं, ताकि ग्रेविटी का रोल उसमें ना रहे। और जब ग्रेविटी है नहीं तो मास वेट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास वर्ड ज्यादा एग्जैक्ट रहेगा वेट की कंपेयर में। अब मोलर मास, जिसको हम लोग कहते हैं मोलर द्रव्यमान, अणु भार भी कहते हैं इसे, मोलर द्रव्यमान, जिसको आप कहते हैं मोलर मास। और एक होता है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को अलग अलग हिंदी में डिस्क्राइब किया गया, जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता। तो इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, देखेंगे पहले क्या है। ये निकालने के लिए इसको ई से डिनोट किया गया है। कैसे निकालते हैं? वैलेंसी फैक्टर पता ही नहीं है तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज वैलेंसी फैक्टर के बारे में पहले पढ़ेंगे और फिर इसको क्लियर करेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है। वैलेंसी फैक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एसिड के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं 4 एसिड। इसमें जब हम लोग वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं तो वैलेंसी फैक्टर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं आप, या एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे HCl है, इसमें 1 हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया? 1। H2SO4 है, H2SO4, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। H3PO4 है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। अब H3PO3 कॉम्पिटिशनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। H3PO3 और H3PO2, इनका वैलेंसी फैक्टर 2 है और इनका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 होते हैं, इसमें 1। अब प्रॉब्लम ये, आप एसिडिक कैसे पहचानेंगे? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो और वो एलिमेंट किसी नॉन मेटल अधातु से जुड़ा हो। जैसे एक स्ट्रक्चर हम लोग H2SO4 का लिखते हैं, H3PO4 का, सॉरी, कुछ इस तरह का। इसमें आप देख रहे होंगे सारे के सारे XO से अटैच हैं, तो इसमें आपको एक्टिव हाइड्रोजन 3 दिखे, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन 3 हो गए, तो वैलेंसी फैक्टर 3। लेकिन जब आप बॉन्डिंग की बात करेंगे और H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसमें 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन से अटैच है। इसके अकॉर्डिंग वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, क्योंकि 2 ही एक्टिव हाइड्रोजन है। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसकी बॉन्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर 1। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। केवल H देके यहां डिसाइड नहीं करेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन का आ गया, एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसके अलावा फॉर बेस हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग फॉर बेस बात करेंगे तो फॉर बेस के लिए हमें याद रखना है, एल्कली के लिए, कि वैलेंसी फैक्टर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ OH माइनस, जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करते हैं। ये जैसे NaOH है, तो इसका अगर वैलेंसी फैक्टर आपसे पूछा जाए तो 1। CaOH का होल ट्वाइज है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया आपके लिए 2, क्योंकि OH 2 है। लेकिन जब आपसे पूछा गया AlOH का होल थ्राइज,
इसका वैलेंसी फैक्टर 3। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फॉर सॉल्ट। जब हम लोग सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट में वैलेंसी फैक्टर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कैटायंस। कैटायंस का मतलब आप जानते होंगे, धन आयन को कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ एनायंस, ऋण आयन को कहते हैं। जैसे NaCl है, आपने Na या Cl में किसी एक को चार्ज को देखा, Na पर 1, Cl पर 1, एक Na है, 1 से मल्टीप्लाई किया, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 1। अगर आपने कहीं लिखा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो आपको Ca की वैलेंसी पता है 2, फॉस्फेट की पता है 3, लेकिन Ca आपको यहाँ कितने दिख रहे हैं 3 2 जा 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 6। आप फॉस्फेट से देखेंगे तो भी 6 आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मतलब मुझे किससे, नंबर से ओनली। थोड़ा सा हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं। एक टॉपिक है फोर्थ वाला, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। जब हम लोग बात करेंगे फोर्थ टॉपिक की, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझते हैं आप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। जैसे अगर कहीं मैंने लिखा कि Cr2O7 2- है, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो अच्छी बात है, कभी कभी रिएक्शन ऐसे दे देगा, कभी कभी बैलेंस फॉर्म में देगा, लेकिन बैलेंस फॉर्म में नहीं दिया तो हमें करना क्या है, हमें उस एलिमेंट को देखना जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रही है। क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x मान करके, जैसा आप लोगों ने सीखा है 6 आएगी। एक क्रोमियम पर 6 है, 2 क्रोमियम के लिए 12 हो गई, यहाँ 2 क्रोमियम के लिए 6 हो गई, और यहां पर जो फॉर्मूला होता है वैलेंसी फैक्टर का वो इक्वल होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के। लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ टोटल 12 आपको दिख रही है, यहाँ टोटल 6 दिख रही है। 12 - 6 मतलब कंपाउंड की वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 6। और अगर आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आ गया तो तुल्यांकी द्रव्यमान, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट मास कहते हैं, वो भी आसानी से निकाल लेंगे। ये कंडीशन याद रखेंगे। फॉर एसिड वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन के इक्वल। फॉर बेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के इक्वल। फॉर सॉल्ट जो भी कैटायन या एनायन होंगे उनके टोटल नंबर के इक्वल होगा वैलेंसी फैक्टर। और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ONC मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के इक्वल होगा। आप इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, जैसे आपने पूछा कि NaOH का निकालिए इक्विवेलेंट मास, तो मोलर मास 40 आप निकाल लेंगे इसका, जो स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में आपने पढ़ा है। वैलेंसी फैक्टर इसका आ जाएगा 1, NaOH को किसी को देख लो 40 आंसर। अगर आपसे पूछा जाए H2SO4 का बताइए, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास। मोलर मास H2SO4 का आप निकाल लेंगे 98, और वैलेंसी फैक्टर इसके लिए होता है 2, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इक्विवेलेंट मास इसका हो गया 49। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, आपसे एक रिएक्शन दे दी जाए जो ऊपर दी गई है K2Cr2O7, ये कंपाउंड है और इसका इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन के बेस पर पूछेगा, तो आपने वैलेंसी फैक्टर निकाला, E इक्वल फॉर्मूला हो गया मोलर मास जो आएगा 294, और मोलर वैलेंसी फैक्टर कितना है 6। इक्विवेलेंट मास निकालना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन आपको मोलर मास की जानकारी होनी चाहिए और वैलेंसी फैक्टर की। मोलर मास हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, आज मैंने वैलेंसी फैक्टर की जानकारी दी है, और इसमें अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ बेसिक लेक्चर में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था हम लोग को सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए, उतना वर्क हम लोगों ने कर लिया है। और स्टार्ट करने से पहले आगे ये जरूर आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोर्स पर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और बेसिक आपका क्लियर होगा तो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो क्लियर होता जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और अब इसके आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।